जय हिंद दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में। एक ही वीडियो में सारे पठार को कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। हालांकि जब मैंने आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया था मैप के ऊपर, तो पर्टिकुलर देश और पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप पढ़ाते हुए इन सभी पठारों को मैं लोकेशन वाइज और इनके फीचर वाइज आपको पढ़ा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाके वो आप सब देख सकते हैं मैप के ऊपर। लेकिन हम यह ट्रिक के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से देश में कौन सा पठार लोकेटेड है। यहाँ पे देखिए आप, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, पीडमांट का पठार और ओजार्क का पठार, ये सारे के सारे प्लेटू जो हैं ये अमेरिका के अंदर लोकेटेड हैं। अब देखिए कोलंबिया और कोलोराडो, मैंने आपको बताया था कि कोलंबिया और कोलोराडो दो अमेरिका की नदियां हैं जो अमेरिका में बहती हैं। पश्चिमी अमेरिका में कोलंबिया और कोलोराडो नदियां बहती हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये दोनों नदियों के नाम हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोल और कोल। जहां भी आपको कोल दिखाई दे, कोल यानी कोयला, कोल जो है दोनों कोल वाले पठार अमेरिका के अंदर हैं। कोल वाला कोलंबिया, कोल वाला कोलोराडो, अमेरिका के अंदर दोनों पठार लोकेटेड हैं। इन दोनों नदियों के बीच में जो बेसिन है उसे ग्रेट बेसिन कहा जाता है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो देखिए, सबसे बड़े बड़े बेसिन मतलब बेस समझ लीजिए, आर्मी के बेस जो होते हैं, आर्मी नेवी के, एयरफोर्स के सबसे बड़े बड़े बेस किसके हैं? सबसे पावरफुल देश कौन सा है? अमेरिका। तो सबसे बड़े बड़े बेस किसके हैं? अमेरिका के हैं। पावरफुल है तो ग्रेट बेस से याद कर सकते हैं हम, ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका। अब जिसके बेस बड़े बड़े होते हैं, जो पावरफुल होता है, सबकी पीठ पे मारता रहता है, पीठ मांड का पठार। पीठ पे मारेगा क्योंकि उसके पास पावर है, पीठ पे मार देगा किसी की भी तो पीठ मांड का पठार अमेरिका। और जो पावरफुल होता है उसके पास ओज होता है, ओज मतलब तेज, ओज मतलब तेज। जो पावरफुल होता है उसी के पास तो तेज होता है, उसी के पास तो पावर होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इतने बड़े बड़े आर्मी के बेस हैं। तो पावर इसके पास है, अमेरिका के पास है, और पावर का मतलब ओज से होता है। ओजार्क का पठार अमेरिका, ये मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई। कोलंबिया का पठार अमेरिका, कोलोराडो का पठार अमेरिका, ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका, पीडमांट का पठार अमेरिका और ओजार्क का पठार अमेरिका। आप वर्ल्ड मैप की आपके पास एटलस होगी, उस एटलस में इनको लोकेट करने की कोशिश कीजिए, आपको और अच्छे से याद ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमेरिका के जो दक्षिण में देश है मैक्सिको, मैक्सिको में है चिया पास का पठार, चिया पास का पठार मैक्सिको। अब देखिए, आप सब जो तैयारी कर रहे हैं वो पास होने के लिए कर रहे हैं, पास होने के लिए कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हम किसी भी एग्जाम में पास हो जाएं और मैक्सिमम नंबर लेके आएँ। तो पास होने के साथ साथ आप मैक्सिमम नंबर भी लाना चाहते हैं, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं चिया पास का पठार मैक्सिको। मेट्रो गोसो का पठार ब्राजील में। अब देखिए, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से निकल के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तरफ चल रहे हैं। मेट्रो गसो का पठार ये ब्राजील में लोकेटेड है। ब्राजील के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं, और फुटबॉल कहाँ खेली जाती है? घास के ऊपर खेली जाती है। ग्रासो लिखा है या ब्राजील लिखा है? तो ब्राजील के लोग फुटबॉल खेलते हैं, और फुटबॉल खेलने के लिए घास के मैदान की जरूरत होती है। तो ग्रासो को आप घास समझिए, ग्रास समझिए, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मेट्रो ग्रासो का पठार जो है ब्राजील के अंदर लोकेटेड है। अब ब्राजील का पठार तो ब्राजील में है, इसमें तो देश का ही नाम लिखा है, तो इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। बोलाविया भी जो है, बोलाविया का पठार भी जो है वो बोलाविया भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ये सारे देश मैं आपको मैप पे पढ़ा चुका हूँ। वर्ल्ड मैप सीरीज में आप जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। एटलस के ऊपर मैंने समझाई है डिटेल से। बोलाविया एक देश है जो एंडीज पर्वत के ऊपर लोकेटेड है। एंडीज पर्वत में ही ये पठार लोकेटेड है। ये जो पठार है वो एंडीज पर्वत में, एंडीज पर्वत जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लोकेटेड है, उसी एंडीज पर्वत में लोकेटेड है बोलाविया देश, और उसी बोलाविया देश में लोकेटेड है बोलाविया का पठार। पेंटागोनिया का पठार, देखिए पेटागोनिया का पठार जो है अर्जेंटीना में लोकेटेड है। अर्जेंटीना को आप अर्जेंट समझिए। मान सपोज कीजिए आप किसी शादी में जा रहे हैं और आपको पैंट की जरूरत है, और पैंट की जरूरत है अर्जेंट में। अर्जेंट में आपको पैंट सिलवानी है, अर्जेंट में पैंट सिलवानी है। कहीं शादी में जाना है, 2 दिन बचे हैं, अर्जेंट में पैंट सिलवानी है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना। और ये जो अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार है, ये त्रिभुजाकार पठार है, ये त्रिभुजाकार प्लेटू है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारी वीडियो में आगे है अविसीनिया का पठार। जब मैंने आपको, अभी हम देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने पढ़ा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हमने जाना। अब हम अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चलते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और इसमें जो ये हॉर्न बना हुआ है इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो पठार है उसका नाम है अविसीनिया का पठार। क्या नाम है? अविसीनिया का पठार, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? ये भी मैंने आपको मैप पे ऊपर पढ़ाया हुआ है। वर्ल्ड मैप सीरीज आप देखिए मेरी, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है सभी देशों के बारे में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। ठीक है। इसमें से जो इथोपिया है, इस अविसीनिया के पठार को इथोपिया का पठार भी कहा जाता है। तो कहीं पे आपको लिखा मिलेगा अविसीनिया का प्लेटू, और कहीं पे मिलेगा इथोपिया का प्लेटू, इथोपिया का पठार। ये कहाँ पे लोकेटेड है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। याद कैसे रखेंगे?
देखिए अविसीनिया को समझिए कि एब्सेंट, एब्सेंट हो गया कौन, हॉर्न। हॉर्न, जो हॉर्न बजाएगा वो एब्सेंट हो जाएगा, उसको एब्सेंट माना जाएगा। जो हॉर्न है वो एब्सेंट हो गया। ये समझिए कि जो गैंडा है उसके सिर से हॉर्न, उसके सींग जो है हॉर्न, उसका जो सींग है वो एब्सेंट हो गया, वो कोई ले गया उसको। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अबिसीनिया का पठार, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको इथोपियन प्लेटू या इथोपिया का पठार भी कहते हैं। इसी के अंदर बीच में यहाँ पे देश है एक कांगो, सेंट्रल रिपब्लिक कांगो, सेंट्रल रिपब्लिक एक देश है अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित। यहाँ पे है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार कहाँ पे है, कांगो देश के अंदर लोकेटेड है। कैसे याद रखेंगे, कटंगा, कहाँ काटूंगा, कटंगा को समझिए, कहाँ काटूंगा, काटूंगा कांगो, कटंगा, कहाँ काटूंगा कटंगा। कटंगा का पठार कांगो में लोकेटेड है। चलिए, ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर यहाँ पे आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर, जहाँ से भारत भी टूट के आया है और अभी मेडागास्कर भी अफ्रीका से टूट रहा है। तो इस आइलैंड का नाम जो है, इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर, जो एक खुद में अपने आप में देश भी है। और यहाँ पे मलागासी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे, मलागासी। उसी के नाम पर इस देश में जो पठार है उसका नाम है मलागासी का पठार। मलागासी का पठार जो है मेडागास्कर देश में लोकेटेड है। मलागासी, इसको समझिए माल की प्यासी। और माल की प्यासी कौन होती है, मेड, जो घर में काम करती है वो माल की प्यासी होती है, पैसे की प्यासी होती है ना मेड, जो घर में काम करती है। तो मलागासी का पठार मेडागास्कर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अनातोलिया का पठार, ये तुर्की में लोकेटेड है और इसको हम अनातोलिया के पठार को एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। अगर तुर्की का मैप आपने देखा है, नहीं देखा है तो एटलस में देखिए। एटलस में नहीं देखना चाहते तो मेरी वर्ल्ड मैप सीरीज में जाके आप सभी मैप को समझ सकते हैं। अनातोलिया के पठार को या तुर्की को एशिया माइनर भी कहा जाता है। अनातोलिया का पठार तुर्की में लोकेटेड है। अनातोलिया, तोलिया, तोलिया बिछा कर नमाज कौन पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग। और तुर्की में कौन होते हैं, मुस्लिम लोग। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि तौलिया बिछाकर तुर्क लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अनातोलिया का पठार तुर्की में लोकेटेड है। ईरान का पठार नाम से पता चल रहा है, ईरान में लोकेटेड है। तिब्बत का पठार आप सबको पता है, चीन में लोकेटेड है। कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं इसकी। हाँ, ये याद रखेंगे कि तिब्बत का पठार जो है वो हिमालयन पर्वत श्रृंखला और चीन की जो कुल्लुन सान है उनके बीच में लोकेटेड है। हिमालय जो है और कुल्लुन सान जो है उनके बीच में लोकेटेड है तिब्बत का पठार। इसको कभी कभी विश्व की छत भी कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में तिब्बत और पामीर का पठार दोनों मिल जाए तो विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर का पठार कहाँ पे है, पामीर नोट भी उसको बोलते हैं, पामीर गांठ भी उसको बोलते हैं। पामीर के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप के ऊपर मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ से किस तरह से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं चारों दिशाओं में निकलती हैं, इसलिए इसको पामीर नोट कहा जाता है। तो पामीर का पठार मुख्य रूप से ताजिकिस्तान देश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तजिकिस्तान में। इसके अलावा पामीर के पठार की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान से भी मिलती हैं। अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान से भी मिलती हैं, लेकिन विशेष रूप से तजाकिस्तान के अंदर पामीर का पठार है। भारत से भी कुछ सीमाएं इसकी मिलती हैं पामीर के पठार की। और इसको पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ताजिकिस्तान के अंदर लोकेटेड है और इसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान तक फैली हुई हैं। तिब्बत का पठार मैंने आपको चीन बता दिया। अर्नाहम लैंड का पठार ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। अर्नाहम लैंड, अब नहीं लेंगे हम लैंड। किसकी लैंड नहीं लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक क्रिकेट खेलता है, उससे आप पंगा नहीं ले सकते। अच्छा, इसको समझ लीजिए, अर्नाहम लैंड, अब नहीं लेंगे हम क्या, पंगा, किससे, ऑस्ट्रेलिया से। क्यों, ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत खतरनाक क्रिकेट खेलता है, हरा देगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अर्नाहम लैंड का पठार ऑस्ट्रेलिया। और दो पठार हैं ऑस्ट्रेलिया में, किम्बरले का पठार, इसमें कोई ट्रिक नहीं। किम्बरले एक बहुत ही फेमस, जो ऑस्ट्रेलिया के मैप में मैंने आपको बताया था, किम्बरले कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है किम्बरले। और किम्बरले में बहुत ही फेमस खान है, किस चीज़ की, हीरो की खान है किम्बरले। तो इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, ये फैक्ट याद रखिए। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत बार पूछा जाता है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है और बकरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ट्रिक भी याद कर ले कि एक ट्रिक है यहाँ पे, ले किम्बरले या बकरले, किम्बरले या बकरले, दोनों ही लेले वाले पठार ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हैं। किम्बरले, बकरले, जहां भी आपको ले मिल जाए बाद में, क्या ले, ऑस्ट्रेलिया से ले, क्या पंगा, ऑस्ट्रेलिया से पंगा मत ले, अब नहीं लेना है पंगा। अर्ना हम लैंड, हम नहीं लेंगे पंगा ऑस्ट्रेलिया से। किम्बरले और बकरले, लेना नहीं है, क्या पंगा, ले, यहाँ ले लिखा है, तो ये दोनों किम्बरले और बकरले के पठार ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हैं। आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक अगर आपको याद ही है तो फिर ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। लोरेंसिया का पठार कनाडा में लोकेटेड है। देखिए, लोरेंसिया, सेंट लॉरेंस एक नदी है कनाडा के अंदर। आप, अगर आपने कनाडा का मैप देखा है तो
मैंने पढ़ाया भी है वैसे आपको वर्ल्ड मैप सीरीज में। सेंट लॉरेंस एक नदी है, कनाडा में बहती है, उसी के नाम पे लॉरेंसिया नाम रखा गया है, ठीक है। उसी के नाम पर रखा गया है, लॉरेंसिया का पठार कनाडा में लोकेटेड है। सेंट लॉरेंस नदी आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस। उस नदी के ऊपर एक झरना बनता है, झरने का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। सेंट लॉरेंस ही वो नदी है जो सारे के सारे 5 फिंगर लेक का पानी लेकर जाती है, कहाँ पर? अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। लोरेंसिया का पठार कहाँ पर हो गया? कनाडा में। सेंट लॉरेंस के नाम पर लोरेंसिया रखा गया है। यूनान का पठार आपको याद रखना है, चीन के अंदर लोकेटेड है यूनान का पठार। यूनान का पठार, यूनान में मत लगा देना, यूनान का पठार चीन में है। और आप याद ऐसे रखिए कि चीन, चीन को आप चीज समझिए, चीज लगा के खानी है किसके ऊपर? नान के ऊपर। यूनान में जो नान है ना, नान जो रोटी होती है, उस रोटी के ऊपर, नान के ऊपर हमें क्या लगानी है? चीज लगानी है, या चीनी की नान खानी है, ऐसे समझ लीजिए। हमें जो नान खानी है वो आटे की नहीं खानी, चीनी की खानी है। तो चीन, चीन में हो गया यूनान का पठार, चीन में हो गया। चीन के अंदर एक और पठार है, लोयस का पठार, ठीक है। नान लो चीनी की, नान यूनान, लो लोयस किसकी? चीनी की। तो यूनान का पठार, लोयस का पठार, यूनान प्लेटू चीन में लोकेटेड है। लास्ट में आपको बताऊंगा मेसोटो का पठार। मेसोटो का पठार स्पेन में लोकेटेड है। मैसेटा, मैच सेट हो गया। आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है ना, तो इसलिए मेरी सारी ट्रिक क्रिकेट जैसी बन रही है। मैसेटा, मैच में लग गया सट्टा। जब मैच में सट्टा लग जाता है तो बहुत दुख होता है यार, मैच में सट्टा लग गया, मजा नहीं आया देखने में, पेन होता है ना। मैच में अगर सट्टा लग गया, मे सेटा, मैच में लग गया सट्टा, तो दुख होता है ना भाई, सट्टा लगा रखा है मैच में। अब मैच में मज़ा नहीं आएगा, हार जीत का तो पहले से फिक्स हो गई। तो मैच में सट्टे से आप मेसेटा याद रखिए, और पेन से स्पेन याद रखिए। तो मेसेटा का पठार स्पेन में लोकेटेड है। स्पेन यूरोप का एक देश है, स्पेन आपको पता होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। इन्हीं सारे पठार को मैप पर जानने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरी वर्ल्ड मैप सीरीज जरूर देखिएगा, बहुत ही आपको नॉलेज वहाँ से बढ़ेगी, अच्छा लगेगा आपको। और इस वीडियो को जो है ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।